नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि के जातकों, कंगाली की वजह बनती हैं आपके घर में पड़ी ये एक चीजें। अगर आप इन्हें घर से बाहर निकाल दें तो आप लोगों के जीवन की गरीबी का और दुख का सभी बेड़ा पार हो जाएगा। आपके जीवन में कई प्रकार की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। घर पर पैसा आए और हर कोई पैसे से मतलब रखता है, परंतु आप अपनी गलतियों पर भी रोक नहीं लगाना चाहते। आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कौन सी चीजें हैं जो आपके घर में पैसे को नहीं आने दे रहे हैं, आपके घर में गरीबी और कंगाली की सबसे बड़ी वजह बन रहे हैं। दोस्तों, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखने से आपसे विनती करेंगे, क्योंकि यह वीडियो अगर आपने देख ली, भले ही आज आप इस वीडियो को आधी देखें, परंतु यह वीडियो आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगा। दोस्तों, आपकी जिंदगी में बहुत सारे तूफान, बहुत सारे संकट आए हुए हैं, परंतु इस वीडियो को अगर आप देखते हैं तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं। तो दोस्तों, आपके जीवन की सारी परेशानियों से आपको छुटकारा दिलवाएंगे। सबसे पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में जय माता दे सच्ची श्रद्धा के साथ लिखें। माता रानी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर बरसेंगे। दोस्तों, आप लोगों की अच्छी कमाई होने के बावजूद भी क्या हमेशा आपके पास पैसों की तंगियां बनी रहती हैं? तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर इन सभी बातों में से कोई सभी बात अगर आपको अच्छी ना लगे, अगर आपको झूठी लगे, तो मैं इस वीडियो को डिलीट कर दूंगा। आप जरूर हमें बताइएगा। दोस्तों, अच्छी कमाई होने के बावजूद भी आप लोगों के जीवन में पैसों से जुड़े कई प्रकार की परेशानी रहती हैं। तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है वो है वास्तु दोष। जी हाँ दोस्तों, घर पर रखे कुछ ऐसी वस्तुआं, कुछ ऐसे सामग्री जो कि नकारात्मकता घर में प्रवेश लाती हैं, हमारे लिए गरीबी का कारण बन जाती हैं। सिर्फ आर्थिक परेशानियां ही नहीं, घर में रखे लड़ाई झगड़े और कई प्रकार की मतभेद, कई प्रकार की परेशानियों को लाती रहती हैं। हाँ मित्रों, ऐसे तो आप तो जानते ही हैं ये वीडियो कितनी ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वैसे में दोस्तों, आप इन चीजों को जानें और इन्हें अपने घर से तुरंत ही हटा दें। अब हम आपको विस्तार से बताएंगे कि वह क्या चीजें हैं जो आपके घर में पड़ी हुई हैं, जो आपके लिए गरीबी का कारण बनती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो कारण है वो है शीशा। जी हाँ, जो कि टूटा हुआ है। अगर आपके घर में किसी भी प्रकार का टूटा कांच है या शीशा है या किसी भी प्रकार की टूटी हुई कोई भी कांच से बनी वस्तुएं हैं, वो भी सामान रखना आपके लिए आर्थिक उन्नति और आपके सुख समृद्धि में रुकावट बनता है। दोस्तों, ये बात तो हमारे पूर्वजों से ही हम सुनते आ रहे हैं। इसी के साथ इन चीजों को रखने से हमारे घर परिवार में पारिवारिक क्लेश भी बनता है। अगर दरवाजे या खिड़कियां या कांच टूटी हुई हैं तो आप इन्हें तुरंत ही बदल दें। दोस्तों, आप 2 मिनट सोच के देखें, मैं जो कह रहा हूं कि टूटे हुए कांच का क्या फायदा है। ना ही उसका आप उपयोग कर सकते हैं, ना ही वे आपके घर की शोभा को बढ़ा रहा है, बल्कि वे आपके घर के शोभे को और ज्यादा घटा रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों, आप इस बात पर जरूर गौर कीजिएगा कि आप अपनी शक्ल भी उस टूटे हुए शीशे के नहीं देख सकते हैं, फिर भी आपने उसे अपने घर में एक जगह दे रखी है और अपने ही हाथों से अपने बेड़ा गर्क कर रखा है, पैसों की स्थितियों को बिगाड़ रखा है। ऐसे में घर पर गिरी आपको इस समय कई प्रकार के शीशे जो टूटे हुए हैं उनको आप जरूर बाहर निकालें। आप इस गलती को सबसे पहले सुधार लें। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो समझ जाइए कि सही शीशा बाजार से लाकर आप अपने घर पर लगवा लें। जो टूटा हुआ है उसे आप अपने घर से निकलवा दें। दूसरा जो कारण है जो कि आप लोगों के जीवन की सबसे बड़ी गरीबी का कारण है, वो आप अपने घर में एक ही देवी देवताओं की प्रतिमा को आमने सामने बिल्कुल भी ना रखें। उनसे आय का साधन कम होता है। इसका कहने का मतलब है कि एक ही देवी देवताओं की मूर्ति आमने सामने बिल्कुल भी देवी देवताओं को नहीं रखना चाहिए। भगवान दोस्तों कहते हैं कि भगवान, हम सभी जानते हैं कि भगवान एक ही हैं और इसी कारण से उन्हें अलग अलग देखकर भेदभाव न करें। एक ही देवताओं के 10 प्रतिमा को घर में रखने से कोई भी मतलब नहीं बनता है। इसलिए आप एक ही भगवान पर
सच्चे दिल से पूजा करें, सच्चे दिल से प्रार्थना करें तो आपको 1000 मूर्तियों को रखने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। तो दोस्तों यकीन मानिए, अगर आप चाहते हैं इनसे बचना, गरीबी आप लोगों के जीवन में नहीं आए, तो दोस्तों आप जरूर इन सभी का ध्यान दीजिएगा। दोस्तों अगला जो कारण है जो आपके गरीबी का कारण बनती हैं वो है कांटेदार पौधे। अगर आप भी अपने बगीचे में कांटेदार फूल या पौधे बागवानी लगाने का बहुत ही शौक रखते हैं या फिर किसी भी बगीचे में कोई नकारात्मक पौधे को लगा रखा है जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ कांटे ही कांटे हैं, जो पौधा है वो नकारात्मक ऊर्जा का साथी होता है, साथ ही पैसों की आर्थिक तंगियां किल्लत भी आप लोगों के जीवन में बनी रहती हैं। तो दोस्तों घर में लगे हर पौधे का बहुत ही शौक होता है, वैसे में बगीचे में पौधे लगाने का जो भी शौकीन हैं उन लोगों को कांटेदार पौधे आप बिल्कुल भी अपने घर के बगीचे में न लगाएं। ऐसे में कहीं ना कहीं गलतियां यहीं से शुरू हो जाती हैं और आप ज्ञान के अभाव में कई बार ऐसा कर देते हैं जो देखने में बहुत ही तेज होता है, बहुत ही आकर्षक होता है। ऐसे इंसान बहुत ही बार सोचता है कि क्यों ना इसे हम बगीचे में लगवा दें, परंतु उसे यह अंदाजा नहीं होता है वह इसके पीछे अपना ही कंगाली ला रहा है, अपने ही बेड़ा कर्क कर रहा है। इसलिए कांटेदार फूल पौधे अपने घर में बागवानी में बिल्कुल भी न लगा दें। अब दोस्तों सबसे बड़ा प्रश्न है कि आप अपने घर में खंडित प्रतिमा को क्यों रखे हैं। जी हाँ, टूटे हुए मूर्ति को आपने घर में क्यों रखा है। प्रतिमा अगर आपके घर में टूटी हुई है, यूं अगर थोड़ी सी टूट गई है तो आप उसे जल में प्रभावित कर दें। ध्यान रखें, आप प्रतिमा को प्रभावित करते समय प्रतिमा को जब भी आप विसर्जित करें तो आप वो जल साफ सुथरा हो और वह जल चलता हुआ जल हो। दोस्तों वास्तु शास्त्र के अनुसार भगवान की कोई भी टूटी हुई प्रतिमा को रखने से घर में नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है, जिसके कारण नेगेटिव ऊर्जा अपना प्रभाव डालती हैं, जिनसे कि गरीबी अपना प्रभाव बनाती रहती हैं। इसलिए दोस्तों हमें भगवान का कभी भी निरादर नहीं करना चाहिए। अगर प्रतिमा टूट चुकी है तो आपको पता लगाना है और उसे तुरंत ही जल में प्रभावित कर देना है, यही आपका पहला कर्तव्य बनता है। अन्यथा आपकी आदतों की वजह से, आपके आलसीपन की वजह से जिस चीज को आप वहीं रख देते हैं, तो दोस्तों यही आदत आपका कंगाली का कारण बनता है। दोस्तों अगला जो कारण है वह है मकड़ी का जाला। जी हाँ, मकड़ी का जाला हमारे घर का न केवल शोभा को बिगाड़ता है बल्कि अशुभ संकेत भी माना जाता है। दोस्तों कोशिश करें कि घर में मकड़ी का जाला बिल्कुल भी न लगा हो, किसी भी कोने में न हो, क्योंकि दोस्तों मकड़ी का जाला घर में होने से घर में उलझनें उत्पन्न होती हैं, गृह क्लेश उत्पन्न होते हैं, लड़ाई झगड़े उत्पन्न होते हैं, संदेह उत्पन्न होता रहता है। अगर आपको लगता है कि आपके घर में बार बार उलझनें उत्पन्न हो रही हैं, लोगों के बीच पारिवारिक मनमुटाव हो रहा है, बेफजूल की लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो दोस्तों यह बहुत ही बड़ा संकेत होता है कि आपके घर में कहीं ना कहीं मकड़ी के जाले कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में लगा हुआ है। आप ध्यान से उन सभी की सफाई जरूर कर लें और उसे तुरंत ही हटवा दें। दोस्तों आप जरूर ऐसा करें, तभी आप जीवन में सफलता को हासिल कर सकते हैं और पैसों की कमी को दूर कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों आप जरूर करें। दोस्तों अगला जो कारण है वह है आपके घर में रखा हुआ झाड़ू। जी हाँ, अगर आपका घर में रखा हुआ झाड़ू टूट चुका है और वो आपका उपयोग का नहीं है, अगर आप उसे उपयोग में नहीं लाते हैं, ऐसे में खराब झाड़ू को आप अपने घर में बिल्कुल भी ना रखें। ऐसे में वो झाड़ू माता लक्ष्मी को प्रवेश करने नहीं देती हैं। ऐसे में माता लक्ष्मी जब आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगे तो धन कहां से आएगा। ऐसे में याद रखें कि टूटा हुआ झाड़ू जो कि फूटा है, जो कि यूज लायक नहीं है, तो दोस्तों आप उसे तुरंत ही प्रभावित कर दें। ऐसे इंसान को पता लगाना चाहिए कि उसके घर में कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे कि हटाना चाहिए, जिनसे कि उन्हीं का बेड़ा गर्क हो रहा है। तो दोस्तों ये जो जरूरी चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, ऐसे में हमने आपको उन सारी चीजों के बारे में बताया जो कि आपके गरीबी का कारण बनता है। इसलिए आप ध्यान से इन सभी को हटा दें। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दें। माता रानी के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय माता देवस्य लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। जय मां विंध्यवासिनी।